हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है आपका बेसिकली गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड है और ये रिस्पायरेशन टॉपिक का एक सब टॉपिक है। और जो ये रिस्पायरेशन टॉपिक है ये आपका लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है। ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तो ये लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है। ठीक है, रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन जो है वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन का एक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके बाद रिस्पायरेशन। तो ये सारा टॉपिक जो है वो इसी सब टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस का। और गैसेज एक्सचेंज जो है वो रिस्पायरेशन में ही एक टॉपिक है। अब क्या कह रहा है, गैसेज एक्सचेंज प्लांट में किस तरीके से होता है। तो प्लांट में कुछ ज़्यादा वेल डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन इन प्लांट्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं, स्टेम वगैरह में भी होते हैं कहीं ना कहीं। ज़्यादातर 90% जो होते हैं एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज जो हो रहा है, वो पानी का एक्सचेंज जो हो रहा है वो लीव्स के थ्रू ही होता है। और लेस देन 10% और 10% जो होते हैं वो अदर्स होते हैं, लेंटिसेल, वेंट्रिकुलर, ये सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो होते हैं ना स्टोमेटा, वो उनकी कहानी क्या होती है, ये इस तरीके की सेल से मिल करके बने होते हैं। ऐसे इन दोनों सेल्स को गार्ड सेल कहा जाता है और इसके अंदर जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब यही जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वही खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन्हें किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है, प्लास्टिड को किचन ऑफ सेल कहा जाता है। तो प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट अगर कहा जाए तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस प्लास्टिड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो ग्रीन प्लांट होता है, प्लांट का कलर ग्रीन होता है, वो इन्हीं प्लास्टिड की वजह से ही होता है। और ये जो स्टोमेटा पोर्स बने होते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, तो स्लाइड में मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है आपका कि प्लांट जो होते हैं उनके पास कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है। ठीक है, ये अपनी पूरी बॉडी से ऑल देयर इंडिविजुअल पार्ट्स से रिस्पायर करते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम और रूट्स के थ्रू। तो ये जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स इनके थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इनके पास जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता है। किन के पास रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता है भाई, हम किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। प्लांट जो होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता है, इस वजह से रिस्पायरेशन की कहानी भी इनमें दूसरी तरीके से होती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी एटमॉस्फेयर से गैस का एक्सचेंज करते हैं। तो ये तो एक तो हो गया कि स्टोमेटा के थ्रू कर रहे हैं और छोटे छोटे पोर्स के थ्रू कर रहे हैं। एक होता है कि एक्सचेंज करते हैं गैसेस का डिफ्यूजन के थ्रू भी करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो मूव करने लगते हैं एटमॉस्फेयर को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ठीक, अब देखें, जैसे यहाँ पे ये कोई ग्लास है ना, इस ग्लास को आप अगर 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ से यहाँ मूव करने लगते हैं ताकि जो है ये मेंटेन हो जाए बैलेंस। तो ये मेंटेनेंस का एक प्रोसेस है। खैर उसकी बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे। देखिए, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पे। यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो डिफ्यूजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहर की तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको ह्यूमिडिटी वहाँ पे मेंटेन करनी होती है। अब टेम्परेचर बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो क्या कहते हैं, डिफ्यूज़ नहीं होगा और बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा पानी का। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, यानी कि जो प्लांट पानी में रहते हैं, उनमें गैसेज एक्सचेंज क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी सरफेस से होता है। तो ये आपका की पॉइंट है एक हिसाब से, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि प्लांट में जो है वो, या एक्वेटिक प्लांट पूछेगा आपसे, प्लांट नहीं पूछेगा, कहेगा कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट नहीं कहेगा, कहेगा एग्जामिनर कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें गैसेज एक्सचेंज किस तरीके से होता है। तो उनमें गैसेज एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी सरफेस से होता है। तो आज का लेक्चर में जो है वो 3 स्लाइड मैंने आपको शो करी हैं। एक तो ये वाली हो गई आपकी कि एक्वेटिक प्लांट्स वाली, और एक हो गया आपका कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन जो होता है एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, और एक हो गया आपका कि प्लांट जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में। और एक पॉइंट आपका था, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल रिस्पायरेटरी सिस्टम, कि उनके पास कोई स्पेशल सिस्टम तो होता नहीं है, वो लीव सिस्टम के थ्रू जो है वो रिस्पायर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। तो लेक्चर जो है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बाकी आप जो है वो इसको देख लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपका PDF जो है वो मिस ना हो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें, ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।